इस ग्रंथ में 73वें क्रम की गाथा है और ये गाथा समय सार ग्रंथ की 292 नंबर की गाथा है। शीर्षक क्या बना? पढ़ने मात्र से कार्य नहीं। क्या कहा जा रहा? पढ़ने मात्र से कार्य नहीं, अर्थात अकेला पाठ ही गुणों को करने वाला नहीं है। गुणों को करने के लिए पाठ के साथ साथ पारायण होना भी जरूरी है। क्या? पाठ के साथ साथ पारायण होना भी जरूरी है। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ये जो भी कथन कर रहे हैं, ये शास्त्रीय और धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या तो है ही, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मनोमीमांसा भी चल रही है। मनोवैज्ञानिक तरीके से भी जीव के परिणामों को पकड़ करके व्याख्या कर रहे हैं। पढ़ने मात्र से कार्य नहीं होगा। देखिए क्या कहा, मोक्षम असदहंतो अभवई सत्तो दुजो अधीज पाठो न करे द्विगुणम असदहंतस्य नानम तु। मोक्षम असदहंतो अभव्य सत्तो दुजो अधीज पाठो न करे द्विगुणम। पाठो न करे द्विगुणम असदहंतस्य नानम तु। अन्व्यार्थ इसका है, शब्द का मिलान करें। जो भी पुस्तकें लिए बैठे हैं मिलान करते जाएं, देखते जाएं। जो अभव्य सत्तो, अभव्य जीव है। कौन? जो अभव्य जीव है वह अधियेजतु, शास्त्र को पढ़ता है। अधियेत, शास्त्र को पढ़ता है, शास्त्र का अध्ययन करता है। क्या? अभव्य जीव भी शास्त्र को पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, किंतु मोक्षम असदहंतो, मोक्ष का श्रद्धा नहीं करता। देखो, शास्त्र को पढ़ता है लेकिन मोक्ष का श्रद्धा नहीं करता। मोक्ष पाने की उसकी भावना नहीं होती, मुक्ति को लक्ष्य में नहीं रखता है। क्या? हाँ, अभव्य जीव ग्रंथों को पढ़ता है लेकिन मुक्ति को लक्ष्य में नहीं रखता है। भुक्ति को लक्ष्य में रखता है। किसको लक्ष्य में रखता है? भुक्ति को लक्ष्य में रखता है। और भुक्ति में भी नुक्ति उसको मिल जाए मीठी मीठी, ऐसा अभव्य जीव। देखो, शक्कर की गोदाम में जाने के बाद भी चींटी को शक्कर का स्वाद नहीं आ रहा, तो शक्कर की कमी है क्या? शक्कर की गोदाम में चींटी गई, शक्कर के दानों के बीच में है, शक्कर को मुंह में भी ले लिया, लेकिन शक्कर का स्वाद नहीं आ रहा। कारण क्या हो सकता है? बताओ, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि मुख में वह नमक की कणिका रख करके गई हुई है। क्या? मुख में नमक की कणिका रख करके गई है। अब जिसके मुख में नमक की कणिका हो और नमक की कणिका पर उसका श्रद्धान हो, शक्कर की गोदाम में भी मिठास का अनुभव उसे नहीं होगा। ध्यान रखो भैया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
एकदम पक्की पक्की बात है, खरी खरी सच्ची सच्ची बात है। कुंद कुंद स्वामी ने कहीं कोई लाग लपेट नहीं रखी। जैसे रिजल्ट खुला विद्यार्थी का, तो कोई पूछता है कि क्यों तुम्हें कितने गुण मिले, क्या कितने गुण मिले। इसका मतलब क्या हो गया, शुरुआत में मैं समझा नहीं। कितने गुण मिले का मतलब, भाई कुंडली उंडली में तो सुनते आए कि कितने गुण मिल रहे कितने नहीं मिल रहे, लेकिन परीक्षा के रिजल्ट में ये पूछ रहे कितने गुण मिले। बाद में पूछा कि भैया ये क्या कहते हो आप लोग कि कितने गुण मिले, गुण का मतलब क्या। तो उन्होंने कहा महाराज जी, गुण का मतलब कितने नंबर मिले, कितने नंबर मिले, यानी जितने नंबर मिले उस क्लास के ज्ञान में आपको उतने गुण प्राप्त हो गए, उस क्लास का ज्ञान आपको उतना हुआ। तो पाठो न करेदि गुणम, अकेला आपने ऊपर ऊपर से पाठ कर लिया तो वह गुणकारी अर्थात लाभकारी नहीं है, क्योंकि तुमने शास्त्रों का अध्ययन तो बहुत किया, लेकिन परमार्थ पर, कल्याण पर, कर्म क्षय पर, मोक्ष पर श्रद्धा नहीं किया, मोक्ष पर श्रद्धा नहीं किया। तो तोता के समान राम 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 रट लिया है, राम राम रट लिया। और नीतिकार कहते हैं, कहानीकार कहते हैं कि अब रामचंद्र जी भी आकर के यदि तोते को अंगुली दिखा दें तो वो तोता रामचंद्र जी की अंगुली को भी पकड़ लेता है। उसको ये भान थोड़ी है कि ये रामचंद्र जी हैं, राम 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 रट लिया है। इसको क्या कहते हैं, तोता रटंत। क्या कहते हैं, तोता रटंत। कुछ कुछ तोते मनुष्यों की आवाज में बोल लेते हैं, आइए पधारिए, आइए पधारिए। अब कोई भी आ रहा जा रहा, आइए पधारिए। कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, क्या कहता है, कहाँ जा रहे, आइए पधारिए, आइए पधारिए। अब आने वाला आए या ना आए, आइए पधारिए। कहाँ जा रहे, कोई निकले। हाँ, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, बस कैसे हो। आप उससे आगे पूछो भी कि किसने कहा तुमसे, तो भी कहेगा कैसे हो, कैसे हो, आइए पधारिए, कैसे हो। मशीन चल रही हो तो अंदर का भाव नहीं पकड़ पा रहा। हाँ, तो ये अभव्यत्व की पहचान है। क्या लिखा है, जो अभव्य जीव है वह शास्त्र तो पढ़ता है किंतु मोक्ष का श्रद्धा नहीं करता है, मोक्ष का श्रद्धा नहीं कर पाता। तो ज्ञान का श्रद्धा ना करने वाले उस अभव्य जीव को, मोक्ष यानी एक ज्ञान भावना है, तो उस ज्ञान का श्रद्धा ना करने वाले उस अभव्य जीव का पाठ गुण लाभ नहीं करता है, उसको कोई आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं होती। क्या, आध्यात्मिक उपलब्धि उसको नहीं होती है। कैसा जीव होगा, कैसी उसकी परिणति होगी, समझ में नहीं आता। बताओ कैसी परिणति होगी उसकी, कैसा अभव्यपना है उसका। अच्छा, और खासियत ये है कि वो स्वयं समझ नहीं पाता है। हाँ, उसको ये मालूम नहीं रहता है कि हम अभव्य हैं।
उसको अभव्यपने का एहसास नहीं होता। उसको ये भी पता नहीं पड़ पाता कि मेरी कमी कहाँ है। उसको पता पड़ जाए तो वो दूर कर ले। हाँ, और बाहर से एकदम बढ़िया एक भव्य जीव शिथिल दिख, भव्य जीव रत्नत्रय का पालन करते हुए पहले दूसरे स्वर्ग में अटक जाए, चौथे पांचवें स्वर्ग में अटक जाए, और ये पट्ठा, पट्ठा कहें तो चलेगा क्या? ये पट्ठा, ये पट्ठा कैसा है? पट्ठा अभव्य जीव ये ऐसा है कि इतना कर लेता है, इतना कर लेता है, इतना कर लेता कि 16 स्वर्ग तो 16 स्वर्ग, 16 स्वर्गों के ऊपर भी नवग्रैविक में चला जाता है। हाँ, लेकिन दिगंबर मुनि बनेगा तो ही जा पाएगा। और दिगंबर मुनि बने में बहुत तीव्र उत्कृष्ट तप करेगा, और तप करने में भी कसायों की खूब मंदता करेगा। कसायों की मंदता होने के कारण शुक्ल लेश्या, समता का परिणाम, मान अपमान में समता, घोर उपसर्ग बीजी, क्या बात है। अभव्य जिसको परिणामात्मक रत्नत्रय नहीं है, व्यवहारात्मक चर्यात्मक रत्नत्रय है, परिणामात्मक नहीं है, लेकिन वह द्रव्य लिंग के द्वारा, द्रव्य लिंग की निर्दोषता और उत्कृष्टता के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है? नवग्रैविक तक पहुंच जाता है। पर कमी कहाँ रह गई? पता नहीं पड़ा। क्या बात है। कुंभकार ने माटी को पाकर के क्या बना दिया? प्रतिमा बना दी। ठीक है ना? प्रतिमा बना दी। माटी अपने को गलाकर भगवान बन गई। क्या? माटी अपने को गलाकर भगवान बन गई। दुनिया उसके चरणों में झुक गई। क्या? माटी अपने को गलाकर भगवान बन गई, दुनिया उसके चरणों में झुक गई। बनाने वाले की आंख अभी भी खोज रही है कि उसमें कहां पर क्या कमी रह गई। बनाने वाला बना ही रहा है और बनने वाला भगवान बन गया। वे यही खोज रहे कि भैया हमने जिसको बनाया वो तो भगवान बन गए और हम तो यहीं के यहीं, तो कहां पर क्या कमी रह गई। भावार्थ, अभव्य जीव को मोक्ष तत्व का श्रद्धान नहीं होता है। यद्यपि अपनी प्रसिद्धि, पूजा व लाभ के लिए वह श्रुत का आराधन, श्रुत का अध्ययन करता है। प्रसिद्धि के लिए, पूजा प्रतिष्ठा के लिए, लाभ के लिए श्रुत का अध्ययन करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, तो भी शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और अनुष्ठान रूप निर्विकल्प समाधि के द्वारा अनुभव करने योग्य शुद्धात्मा के स्वरूप को श्रद्धान में नहीं रखने वाले उस जीव के शास्त्र का अध्ययन करना, शास्त्रों को पढ़ना गुणकारी नहीं है, अर्थात लाभ नहीं होता। उसके पढ़ने से उसको कोई लाभ, गुण जो आध्यात्मिक लाभ होना चाहिए वो नहीं। यह अभव्य जीव दर्शन और चारित्र मोहिनी के उपशम, क्षयोपशम
तथा क्षय के बिना दर्शन मोहिनी कर्म की जो प्रकृति है उसका ना तो उपशम कर पाता है, न क्षय उपशम की अवस्था बना पाता है और न क्षय की अवस्था। क्यों नहीं बना पाता बताओ, क्यों नहीं बना पाता? क्योंकि अभव्य जीव है, मोहिनी कर्म उसका नष्ट होने वाला नहीं, सम्यक दर्शन उसको होगा नहीं, सम्यक दर्शन उसको नहीं होगा। हाँ, ये अभव्यत्व की पहचान है। यह अभव्य जीव दर्शन और चारित्र मोहिनी के उपशम, क्षयोपशम तथा क्षय के बिना शुद्धात्म स्वरूप का श्रद्धा नहीं कर पाता है। सम्यक्त्व की प्रतिपक्षी प्रकृतियों का उपशम इस अभव्य जीव के नहीं होता, क्योंकि इस जीव के अभव्य नामा पारिणामिक भाव का सद्भाव है। अभव्य नामा पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव के कितने भेद? 3। कितने भेद? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। क्या? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीनों पारिणामिक भाव हैं। जीव को किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। चेतना का गुण उसमें कैसे आया? अपने आप। तो जीवत्व का परिणाम, भव्यत्वपना किसी ने बनाया थोड़ी। ऐसे ही अभव्यत्वपना भी किसी ने नहीं बनाया। देखिए गुरुवर आचार्य ने कितना अच्छा पद्य अनुवाद लिखा है। एकादशांग श्रुत पान स्वमें रुचि है, एकादशांग श्रुत पा न स्वमें रुचि है, न स्वमें रुचि है। एकादशांग श्रुत पा लिया, न स्वमें रुचि है। श्रद्धान मोक्ष सुख का जिसको नहीं है, ऐसा अभव्य जन का श्रुत पाठ होता रे। राम राम रटता दिन रात तोता, राम राम रटता दिन रात तोता।